नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु जो हर भर्ती परीक्षाओं में इसका प्रश्न पूछा जाता है और वो बिंदु है साइंस में दर्पण और लेंसों का। दर्पण और लेंस क्या है, तो इसमें पहले हम पढ़ते हैं दर्पण। तो देखो, जो दर्पण है वो दर्पण क्या होता है और दर्पण हम कहते किसे हैं, दर्पण के प्रकार कौन से हैं और कौन सा दर्पण किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से उसका उपयोग होता है। तो पहली बात, हम दर्पण कहते किसे हैं, दर्पण क्या होता है, पढ़ते हैं। तो देखो, जो दर्पण है, मिरर है, वो कैसे बनाया जाता है। तो सामान्यतः कांच है और जो कांच है उस कांच से दर्पण बनाया जाता है। तो सामान्यतः एक कांच जिसके दो पृष्ठ होते हैं, तो उन दोनों पृष्ठों में एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है। किस पदार्थ की? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है। ये जो परावर्तक पदार्थ है, ये पदार्थ मुख्यतः चांदी या एल्युमिनियम, चांदी या एल्युमिनियम धातु के मिश्रण से बनाया जाता है। तो ये जो परावर्तक पदार्थ है, ये परावर्तक पदार्थ उस कांच के एक पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, लेप कर देते हैं। अब उस जिस पृष्ठ पर हम परावर्तक पदार्थ का लेप करते हैं, वो पृष्ठ एक परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ। और इसके विपरीत जिस पर लेप नहीं हुआ है, वो पृष्ठ एक प्रकार से परावर्तन का कार्य कर रहा है, इसीलिए उस पृष्ठ को हम कहते हैं परावर्तन पृष्ठ। परावर्तन पृष्ठ। तो कांच के दो पृष्ठ हो गए, लेप करने से एक परावर्तक पृष्ठ और एक बन जाता है आपके परावर्तन पृष्ठ। तो ये जो परावर्तन पृष्ठ है, ये परावर्तन का काम करता है, यानी किरणों को एक रिफ्लेक्ट करने का कार्य करता है। यानी हम बात करें कि कोई भी वस्तु है या कोई भी बिंब है, उस बिंब की किरणें इस पर दर्पण पर आरोपित होती है, यानी आपतित होती है। तो आपतित होने के बाद में यहाँ जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या करेगा कि एक प्रकार से परावर्तन की क्रिया होगी, अर्थात ये किरणें टकराकर वापस लौटेगी। तो ये जो किरणें वापस लौटती है टकराकर, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। तो दर्पण एक प्रकार से क्या काम कर रहा है, परावर्तन का काम करता है। तो दर्पण हम कहते किसे कहेंगे कि सामान्यतः एक कांच और उस कांच में एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तन का कार्य करता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो दर्पण की क्या परिभाषा होगी, हम बता सकते हैं कि सामान्यतः कांच के एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है, पदार्थ की पॉलिश की जाती है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तन का कार्य करता है, इसे दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से एक कांच के दो पृष्ठ बन जाने से किसका निर्माण हुआ, दर्पण का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं कि जो दर्पण है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार में कौन कौन से प्रकार है, एक तो होता है समतल दर्पण, दर्पणों में आता है कौन सा, समतल दर्पण, और एक आता है गोलीय दर्पण। तो समतल और गोलीय दर्पण। तो देखो, समतल दर्पण किसे कहते हैं, हम बात करते हैं समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण में कांच कैसा होगा, जो कांच हम लेते हैं जिससे दर्पण बनाया जाता है, जो कांच हम ले रहे हैं वो कांच कैसा होता है, समतल होता है। अर्थात हम कहें कि जैसे ये
एक समतल कांच है और इस कांच के एक पृष्ठ पर मैं परावर्तक पदार्थ की क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तन का कार्य करता है। इसका मतलब ये कौन सा दर्पण हुआ, समतल दर्पण हुआ। तो यहाँ पर हम बात करें समतल दर्पण की परिभाषा, डेफिनेशन क्या हो सकती है कि सामान्यतः कांच के एक पृष्ठ पर, तो यहाँ आपको केवल और केवल क्या करना है कि सामान्यतः समतल कांच के एक पृष्ठ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, समतल। तो सामान्यतः समतल कांच के एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की जाती है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तन का कार्य करता है, इसे ही क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं समतल दर्पण एक प्रकार से किस कांच से बनाया जाता है, समतल कांच से बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा समतल दर्पण। अब हम बात करते हैं जैसे गोलीय दर्पण की, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, बाद में एक एक करके पढ़ते हैं इसको। तो गोलीय जो दर्पण है उससे हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो गोलीय दर्पण होता है जैसे एक खोखला गोला है और वो जो खोखला गोला है उस खोखले गोले से दर्पण तैयार किया जाता है, दर्पण बनाया जाता है, वही गोलीय दर्पण होता है। तो देखो जैसे मान लीजिए ये गोला है, एक खोखला गोला है, कांच का है। अब इस खोखले गोले को हम क्या कर लें, जैसे एक भाग को यहाँ से क्या कर ले, काट लें। ये जो भाग हमने काट लिया, जैसे मैंने ये भाग काट लिया, ये जो भाग काटा है ये भाग एक तरह से हमें दिख रहा है समतल नहीं है, क्या है, वक्रीय है, वक्रीय पृष्ठ यहाँ भाग हो गया। अब इस वक्रीय पृष्ठ पर दो भाग है, इसके दो पृष्ठ है। एक तो होता है देखो दसा हुआ भाग है, इस दसे हुए भाग को हम कहते हैं अवतल भाग, अवतल भाग, या इसको कहेंगे दसा हुआ भाग। और एक भाग कौन सा है, उभरा हुआ भाग, इसको हम बोलते हैं उत्तल भाग। तो हम क्या करते हैं कि ये जो कांच है, वक्रीय भाग है, इसके एक पृष्ठ पर किसी भी, जैसे मान लीजिए उत्तल पृष्ठ पर मैं परावर्तक पदार्थ की क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं। तो यहाँ ये अवतल भाग यानी दसा हुआ भाग किसका काम कर रहा है, परावर्तन का कार्य कर रहा है। यदि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपके वक्रीय पृष्ठ या कांच है, इसके मैं दसे हुए भाग पर जैसे परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करता हूँ, तो उभरा हुआ भाग किसका काम कर रहा है, परावर्तन का कार्य कर रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे देखो ये उभरा हुआ भाग था, उभरा हुआ पृष्ठ है, उस पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करते हैं, तो इसका दसा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करता है। ये दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और यहाँ हम देखो दसे हुए भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, तो उभरा हुआ भाग किसका काम कर रहा है, परावर्तन का कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, ये दो प्रकार के। एक तो कौन सा दर्पण हुआ गोलीय दर्पण में, देखो एक तो हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक कौन सा है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो देखो उत्तल जो दर्पण है, उत्तल दर्पण को हम डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, तो ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके देखो दसे हुए भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की जाए, जिसके दसे हुए भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की जाए तथा उसका उभरा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करता है। ये उत्तल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल दर्पण हम किसे कहेंगे, बता सकते हैं, ये दसा हुआ भाग है, इस पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश हो रही है, तो उभरा हुआ भाग किसका काम करेगा, परावर्तन का कार्य करेगा। इसी प्रकार से अवतल दर्पण को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की जाए, तो उसका दसा हुआ भाग किसका काम करता है, परावर्तन का कार्य करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से दर्पण कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, एक है समतल दर्पण और एक है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कैसा होता है, समतल कांच के एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की जाती है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तन का कार्य करता है, इसे समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण, हम गोलीय दर्पण किसको कह सकते हैं, एक कोई भी खोखला गोला है और उस गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है उसको, मतलब
गोले दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। और इस तरह से हम कोई भी खोखला गोला है उसको काटते हैं तो उसका जो वक्रीय पृष्ठ है, उस वक्रीय पृष्ठ पर हम परावर्तक पदार्थ की जिस भाग पर पॉलिश करते हैं उसी के अनुरूप उसका नाम हो जाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा समतल दर्पण और गोले दर्पण। अब हम इसका आगे इनकी विशेषताएं, समतल दर्पण क्या कार्य करता है, गोले दर्पण क्या कार्य करता है, ये नेक्स्ट क्लास के यानी आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।